हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ठीक है। आई थिंक सब ठीक होंगे। ठीक है। बट सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था बहुत ही बेसिक था और आज थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है। वैसे तो देखा जाए कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर कहीं कहीं आपको ऐसे इक्वेशंस मिल जाएंगे, ऐसे मतलब कि पॉलिनोमियल मिल जाएंगे जिसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज हार्डर फैक्टर थ्योरम। ठीक है। जैसे कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा होगा एंड लीनियर को भी सीखा होगा, बट जैसे कि अगर पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, क्यूब हो जाए, तो उसको कैसे फैक्टराइज करते होंगे, आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फेलियर हो जाते हैं वहां पर फिजिक्स में। तो ऐसे केस में आज का जो टॉपिक है बहुत बेसिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस टॉपिक को बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं। जैसे कि 9th के मैथ्स में भी हार्डर फैक्टर थ्योरम रहता है, बट सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, बट आई थिंक आईसीएसई बोर्ड में होगा या फाउंडेशन वगैरह में ये सब रहता है, या ओलंपियाड से रिलेटेड आते हैं ये सब। तो वो बच्चे भी देख सकते हैं, और स्पेशली मैं तो फिजिक्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ताकि फिजिक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उस पर्पज से सिखाने जा रहा हूँ मैं। राइट। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज हार्डर फैक्टर थ्योरम। बट गाइज, हार्डर फैक्टर थ्योरम को सीखने से पहले, उससे पहले जो मैं सिखाना चाहूंगा, उससे पहले कुछ कुछ टर्म है जो आपको आना चाहिए। ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को सीखने से पहले एक छोटी छोटी टर्म हम लोग सीखते हैं। दैट इज, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले जो सीखना है आपको, वो सीखना है, जस्ट मिनट गाइस। ठीक है, कुछ करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला टर्म जो सीखना है आपको, दैट इज पॉलिनोमियल सीखना है। क्या सीखना है? पॉलिनोमियल। ठीक है। पहला टर्म जो है वो आपको सीखना है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, तो पॉलिनोमियल तो बच्चों को पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज हुआ, जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का पावर, उस वेरिएबल्स, ये y नहीं है गाइस, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ये y नहीं है, ये भी है। ठीक है, छोड़ो, इसको उड़ा ही देता हूं मैं। ठीक है, वेरिएबल, क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स ऑफ, पावर ऑफ वेरिएबल्स लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पावर, पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स जो कि इन्वॉल्व होगा उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो पावर आपका होना चाहिए नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी बात, क्या नहीं होने चाहिए, तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उस वेरिएबल्स का पावर ऑफ दैट वेरिएबल्स, ठीक है, उस वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब सवाल है क्या नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब उसका पावर जो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है, वेरिएबल गाइस, रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर में वेरिएबल हुआ, रूट के अंदर में वेरिएबल हुआ, तो नतीजा क्या होगा कि इस वेरिएबल की जो पावर होगी, इस वेरिएबल की जो पावर होगी वो हो जाएगा 1/2। वेरिएबल की पावर हो जाएगी 1/2, और 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसलिए कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इन सब चीजों को, डेसिमल भी कह सकते हैं, डेसिमल भी नहीं होना चाहिए। डेसिमल, डेसिमल को भी अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन ही बन जाएगा, तो डेसिमल नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया नेगेटिव तो नहीं ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये सारी कंडीशन को जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करे उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जैसे कि, और एक बात और जान लीजिए, जितने भी पॉलिनोमियल होगा उसको जनरली हम लोग एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ठीक है, पी एक्स, ठीक है, वगैरह 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 etc, ठीक है, इन सब चीजों से डिनोट करते हैं किसको? पॉलिनोमियल को। ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद अगर मैं बात करूं, इससे भी इंपॉर्टेंट बात करूं, ठीक है, तो इन सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। पी एक्स लिखेंगे मतलब ऐसी कोई पॉलिनोमियल जो वेरिएबल क्या है उसमें एक्स इन्वॉल्व हुआ, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व हुआ। अगर यहाँ पर एक्स की जगह एच टी होता तो इसका मतलब है वो ऐसा ऐसा मतलब पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या यूज हुआ है? टी। अगर मान लो यहाँ पी एक्स के जगह पी वाई रहता तो ऐसा एक पॉलिनोमियल होगा जिसका वेरिएबल क्या होगा? वाई। ठीक है, ये समझ गए? तो अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल को जनरली ऐसे डिनोट करता है, और किसी पॉलिनोमियल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसका वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वो उसका पावर डेसिमल नहीं होना चाहिए, और उसका पावर नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। राइट, मतलब ये होने चाहिए, ये होगा। ठीक है, और ये सब नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लूं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं लिखूं एक्स की पावर 2 प्लस 2x माइनस 6, यहाँ अगर बात करें तो पहला एग्जांपल देख लो, यहाँ वेरिएबल कौन है? x, यहाँ वेरिएबल x, इसकी पावर पॉजिटिव 2 जो कि एक इंटीजर है, इसका पावर कितना है? 1, वो भी एक इंटीजर है। इंटीजर के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरा लाइन क्यों टेढ़ा हो रहा है गाइस? चलो ये एक नए मैं नंबर ले, ये एक लाइन ले लूँ, ये क्या ले लेता हूँ? लाइन। तो यहाँ कहीं 0 होता है, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से कहाँ तक? इधर कहीं इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरह से इधर कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दे, एक साथ अगर इसका कलेक्शन निकाले, तो इन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो 2 की बात करें तो वहां 2 आ रहा है, इसी के कलेक्शन में 2 भी है, तो ये भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो इसलिए ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हैं एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल क्या होगा? मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे अगर पॉलिनोमियल की बात करें, मान लो कि एफ एक्स, या यहाँ कोई जरूरी नहीं है एफ एक्स हो, पी टी भी ले सकते हैं। ठीक है, पी टी, टी का मतलब इस बार जो वेरिएबल होगा वो एक्स नहीं है, टी है। जैसे सपोज कि टी की पावर 3 माइनस टी की पावर -2 प्लस 5, ऐसा कुछ है। अब देखो इस बार क्या है? वेरिएबल कहाँ है? यहाँ टी है और यहाँ टी है। इस बार वेरिएबल कौन है? टी है। तो इसमें वेरिएबल इसकी डिग्री कितनी है? -2, यहाँ डिग्री कितना है? प्लस। तो मैंने बोला था कि वेरिएबल का जो पावर हो वो नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ एफ एक्स एच एक्स ले लो, ठीक है, एच वाई लेके दिखाता हूँ, वाई। तो मान लो जैसे कि y ले लेते हैं, ठीक है, एंड प्लस √2√y एंड +6 तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको बताने में पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस एच वाई की अगर बात करूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसे सॉल्व करेंगे हम लोग y, तो y + 2, और मैंने जैसे बताया कि रूट को हटाते हैं तो इसमें पावर हाफ होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो y की पावर कितना हो जाएगा? 1/2 + 6। अब देखो यहाँ वेरिएबल y है और y का पावर क्या है? फ्रैक्शन, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा गाइस, ये बातें याद। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सारी बातें थी पॉलिनोमियल के बारे में। तो इस तरह से कुछ भी देगा तो आप पता कर सकते हो, और भी आपको एग्जांपल जैसे दिखा दूं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू जैसे कि x + 1/x एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसका भी पावर 1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। बट गाइस ये पॉलिनोमियल नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये आएगा x +
एक्स की पावर -1 जो कि नेगेटिव इंटीजर है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, ऐसे भी मैं पढ़ाऊंगा केस इन केस टॉपिक में। तो अगर बात करें एक्स की पावर -1 तो एक नेगेटिव इंटीजर है, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, ये इस बात को ध्यान रखेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब सवाल है पॉलिनोमियल समझ गए, तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। हमें जो आज सीखना है वो क्या सीखना है, हमें सीखना है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख दूं। ठीक है, इसकी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ, जिसको ज़रूरत पड़ेगा आप देख सकते हो। आज अभी जो हमें फाइनली सीखना है वो क्या सीखना है, हमें सीखना है पॉलिनोमियल, हमें सीखना है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ना, वैल्यू, रुको गाइस थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बोल सकते हैं, या जनरली मैंने पॉइंट लिख दिया। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब है, जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे एफ एक्स है, एक्स स्क्वेयर -2x + 5। ठीक है, ऐसे एक पॉलिनोमियल है, आपको कहता है इस एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, इस एफ एक्स का मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है एट x = 1। तो x की वैल्यू 1 बोल रहा है, ये हुआ पर्टिकुलर पॉइंट है, x की वैल्यू क्या हम पर निकालना है, 1 पे ही निकालना है इसका वैल्यू। तो x के जगह 1, मतलब यहाँ x के जगह क्या लिखना है, इस x के जगह लिखना है 1, और इसका मतलब हुआ कि यहाँ x है, तो जहां जहां x है वहां वहां आप कितना हो जाएगा 1। तो इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो कितना, x के जगह कितना 1 पुट करेंगे 1, तो 1 का x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे, -2 × x की वैल्यू कितनी है 1 + 5। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 1 जा 2 +5। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे, देखो 5 + 1 6 एंड -2 दैट इज 4। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग ये जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसका वैल्यू होगा 4 एट पॉइंट x = 1। ऐसे बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x = 1 इज 4। ठीक है, ये हो गया वैल्यू। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी तरह से अगर मान लो कह देता आपसे कि f0 निकाल के दिखाओ, कितना निकालो f0, तो x के जगह बस 0 पुट करना था, 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 5। देखो तो ये 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0 0 -0 0 0 + 5 दैट इज 5, आंसर इज 5। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से कुछ भी पूछ दिया जाए, आपको -1 पूछ देता, कितना पूछ देता -1, तो यहाँ जहां जहां x है वहां वहां बस क्या करना है -1 पुट करना, मतलब -1 का स्क्वायर -2 × x की वैल्यू -1 + 5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 +5, और सबको जब ऐड करो 5 2 7 1 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8। इस तरह से आपका पॉलिनोमियल कैसा भी हो, डिग्री 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर आपसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यू पूछता है तो आपको उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो जहां जहां वेरिएबल है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही उस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है, आगे ये है, देखो हम जो पढ़ने वाले हैं ना, हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं फैक्टर, हार्डर फैक्टर थ्योरम, और उस थ्योरम को जानने के लिए, उस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, उसे जानने के छोटी छोटी टर्म्स आने चाहिए, जैसे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि रिमाइंडर थ्योरम का जरूरत नहीं है, पर आना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे हम उस समय निकालते हैं, इसमें f1 निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको लगता है कि कहाँ से निकाल दिए थे। अगर बहुत बच्चे को पता भी रहता है, बहुत को नहीं भी पता होते, इस चीज़ को देखते हुए कि उन बच्चों को भी हेल्प मिल जाए जिन बच्चों को नहीं आता है, उनके लिए भी मैंने ये चीज़ें बताई है। ठीक है, तो आगे की बात करें तो आगे क्या है, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम।
तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को सीखने से पहले हम लोग सीखते हैं फैक्टर थ्योरम। दो चीजें हैं, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, तो पहले हम लोग सीखते हैं फैक्टर थ्योरम। अब पॉलिनोमियल तो आप वाकिफ हो, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल मान लो कि एफ एक्स है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ठीक है, इसका एक फैक्टर है एक्स माइनस ए, इसका एक्स माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए। तो आपको क्या करना है, एफ ए निकालो, और इस तरह से निकालने के लिए तो मैंने सिखा रखा है, इस तरह से निकालने के लिए आपको मैंने सिखा रखा है, एफ ए निकालो। और एफ ए निकलने के बाद अगर ये जीरो आ जाता है, ये कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसका मतलब है ये जो x माइनस ए है ये इसका गाइस फैक्टर होगा। क्या होगा, इसका फैक्टर। ये तभी इसका फैक्टर होगा जब एफ ए निकालने पर एफ ए जीरो होना चाहिए। अगर एफ ए जीरो नहीं है तो कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा। बात समझ गए। मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उस पॉलिनोमियल में क्या करो, उस पॉलिनोमियल में क्या करो, x माइनस ए से डिवाइड करो, ठीक है, या फिर f मान लो कि इसका एक जैसे कि एज अ फैक्टर लेते हैं हम लोग x माइनस ए, तो ये इसका फैक्टर तभी होगा जब हम लोग एफ ए इक्वल टू जीरो आए, मतलब एफ ए निकालेंगे और क्या आ जाए, जीरो। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपके पास एक फैक्टर, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का मैं पूछ रहा हूं कि आपका x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। कैसे, क्योंकि इसे अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो देखो इसका आपको पता है कि एक फैक्टर एक्स माइनस 2 तो है ही, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस 2 है, बट गाइज हमें जानना है कि ये सच में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, अभी आपको क्या सिखाया कि एफ एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो मैंने पूछा था एक्स माइनस 2 इसका एक फैक्टर है कि नहीं, तो x माइनस ए है तो आपको निकालना है एफ ए। तो इससे अगर इसको कंपैरिजन करोगे तो वहां कितना है x माइनस 2, तो आपको क्या निकालना है f2। जैसे यहाँ निकालना है f है तो वहां निकालेंगे f2। तो इस पॉलिनोमियल में आपको क्या निकालना है, f2। f2 निकालने के बाद अगर f2 आपका जैसे f ए 0 आ रहा है, तो अगर f2 0 आया, f2 0 आया, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर है। जैसे इसका निकाल के देखो, तो 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो f2 कितना आ गया है, 0 आ गया, f2 0 आ गया, f2 0 आया, इसका मतलब है कि देखो, इसका मतलब है f2 0 आया, इसका मतलब है ये x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 2 एक फैक्टर होगा। वैसे भी मैंने आपको करके दिखाया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो यही आपका फैक्टर थ्योरम है। कह रहा है कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, तो उसका मान लो कि x माइनस ए जो है इसका एक फैक्टर तभी हो सकता है जब एफ ए निकालने पे कितना आ जाए, 0। तब एक्स एफ ए इक्वल आने पे कितना हो जाए, 0, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। और एक तरीके से सीखते हैं, ये था फैक्टर थ्योरम, इसी कहते फैक्टर थ्योरम। एक और चीज सिखाते हैं, जैसे अगर मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसे दे रखा है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको मैंने बताया ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी पीछे भी बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू
0। अब देखो अगर इस टर्म को इधर ट्रांसपोज करते हैं, आपको पहले भी बताए थे, अगर मान लो a और b दोनों मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 0, तो अगर a चाहिए तो 0 को b को उधर भेजोगे, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड 0/b दैट इज 0, मतलब a की वैल्यू आएगी 0। और अगर b चाहिए तो इस a को इधर ट्रांसपोज करोगे, a इधर आगे डिवाइड 0/a दैट इज 0। तो इस तरह से अगर a इंटू बी 0 है तो a इक्वल टू 0 आएगा और b इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं, इससे गाइस इसको अगर कंपेयर करूं मैं, अगर पूरे को a कंसीडर, इस पूरे को a कंसीडर कर लूं और इस पूरे को b कंसीडर कर लूं, तो जरा सोच के देखो a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो एक बार ये 0 हो जाएगा, अगर इसको ट्रांसपोज कर दे तो ये 0 और इसको ट्रांसपोज कर दे तो ये 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उससे समझ सकते हो आप। इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देयरफॉर, नहीं तो ऐसे लिखो आप, सिंस x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, और इससे x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इससे आपने देखा कि x की एक वैल्यू आई -2 और x की एक वैल्यू आई 2, x की एक वैल्यू आई 2। तो गाइस मैं आपको इससे ये सिखाना चाह रहा था, आपको एक चीज और पहले चेक करवा दूं कि ये जो -2 और 2 है, क्या बताओ इसका जीरोज है या नहीं है? जीरोज है। तो वहां तो आपने फैक्टर थ्योरम से देखा कि x माइनस 2 इसका तभी एक फैक्टर हो सकता है जब f2 0 आ जाए। ठीक है, एक और चीज दिखाया मैंने, अगर मान लो एक इक्वेशन कभी आपको जरूरत पड़े, ऐसा एक इक्वेशन है, इसको मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखो कि अगर x की वैल्यू -2 आ रहा है, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है, तो इसका एक फैक्टर x प्लस 2 है, देख लो x प्लस 2 है। और जब x की वैल्यू 2 आया है तो उस समय x की वैल्यू कितना आ रहा है, इसका सॉरी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर कितना आ रहा है, x माइनस 2। बात समझ गए? तो आपको इससे ये सीखना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल है, ध्यान सुनो, कोई भी पॉलिनोमियल है, आपको सीखना क्या है, मान लो कि fx, पहले इससे मैं कंपैरिजन करता हूं फिर आपको आगे दूसरा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आपको ऐसा करके दे दे, ठीक है, और कह दे कि इसका एक जीरोज है 2 और दूसरा जीरोज है -2, तो बताइए क्या इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। तो आपको बिना सोचे डायरेक्टली आप बोल सकते हो, अगर ये इसका जीरोज है, मतलब इसमें पुट, जीरोज का मतलब है कि इस पे पुट करने के बाद 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको जानना है तो बता सकता हूं मैं आपको, जैसे कि क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाले तो जीरो में थोड़ा सा अलग चीज है, जैसे अगर ये चीज आपको याद रखना चाहिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखना गाइस। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये क्या होता है कि मान लो कि fx इक्वल टू, अगर एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आप निकालो f3 निकालोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। आप निकाल को देखो f2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 दैट इज 4 माइनस 4 0। एक और निकाल के देखो f -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर होगा 4 -4 दैट इज 0। इस तरह से आपने देखा। ठीक है, तो आपने देखा कि जब f3 आपने निकाला तो आंसर आ रहा है 5, और जब आपने f2 निकाला तो आंसर आ गया 0, फिर f-2 निकाले तब पर भी आ गया 0। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि fx एक पॉलिनोमियल है, fx एक पॉलिनोमियल है, और मान लो कि इसका एक फैक्टर, ठीक है, या किसी भी कोई भी दूसरे पॉलिनोमियल f x माइनस a से इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, और आपने निकाला fa, क्या निकाला आपने, fa, और अगर fa निकाले और fa अगर 0 आ जाए, fa 0 आ जाए, ये जो a है ना, ये जो x माइनस a है, ये इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर। अभी मैंने फैक्टर थ्योरम में सिखाया था। ठीक है,
x माइनस क्या होगा इसका एक फैक्टर, ठीक है। दूसरा बात क्या जानना है, अगर मान लो एफ एक्स ए पॉलिनोमियल है और आपने एफ ए निकाला, क्या निकाला, एफ ए निकाला, और एफ ए अगर जीरो हो जाए तो ये ए इसका जो है जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जीरो। मान लो आपने एफ बी भी निकाला और एफ बी भी जीरो आ जाए, क्या आ जाए जीरो, तो ये बी जो है इसका जीरोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरोज। और अगर आपको गाइस जीरोज पता चल जाए, क्या पता चल जाए, जीरोज पता चल जाए, तो आप इसके फैक्टर को पता कर सकते हो। अगर मान लो a इसका जीरोज है, इसका एक फैक्टर होगा x माइनस ए, और अगर b इसका जीरोज है तो इसका एक और फैक्टर होगा x माइनस बी। अब सोचो कि ये a b नहीं होकर के आपने माइनस सी निकाला, एफ माइनस सी भी जीरो हो जाए, कितना हो जाए जीरो, ये माइनस सी भी इसका जीरो, और अगर जीरो आप अब क्या पता कर सकते हो, आप पता कर सकते हो इसका एक और फैक्टर होगा x प्लस सी। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, बात समझे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको जीरो पता चल जाए तब पर भी आप फैक्टर का पता कर सकते हो, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम से भी मैंने बताया, अगर एफ ए निकालो, एफ ए अगर जीरो आ जाए इसका मतलब एफ एक्स माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो उस हिसाब से भी फैक्टर थ्योरम से भी आप समझ सकते हो और जीरो से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जीरो से भी दो बातें बताया मैंने, एक फैक्टर थ्योरम से दिखाया कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टर को मतलब फैक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे, और एक जीरो के भी हेल्प से बताया कि जीरो से भी आप फैक्टर को डिसाइड कर सकते हो। दो तरीके से सिखाया मैंने कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो पता हो तब पर भी आप एक फैक्टर उसका पता कर सकते हो, अगर दो जीरोज पता हो दो फैक्टर पता कर सकते हो। और इसका प्रैक्टिकली अभी मैंने दिखाया था। अगर फैक्टर थ्योरम से भी आपको क्या करना है, एफ ए निकालना है, एफ ए निकल जाए इसका मतलब एक्स माइनस ए उसका फैक्टर होगा। एफ माइनस ए निकालो और एफ माइनस ए अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब एक्स प्लस ए उसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम से भी समझ सकते हो और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से भी ये बात समझ सकते हो। दूसरी बात मैंने अभी आपको सिखाया, जैसे मैंने करके भी दिखाया कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, और इसको सॉल्व किए तो x की वैल्यू आया 2 माइनस 2 और x की वैल्यू आया 2। आपको चेक करना है तो चेक कर लो, ये इसका जीरो है। कैसे, माइनस 2 निकालो, इसमें माइनस 2, इस पे माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 आएगा। और उसके बाद f2 भी निकाल के देखो, f2 निकालोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 जीरो, तो f2 भी जीरो आ रहा है। मैंने क्या सिखाया, 2 इसका जीरो भी है, माइनस 2 भी इसका जीरो है, और जब माइनस 2 जीरो था, देखो जब माइनस 2 जीरो था फैक्टर कितना था x प्लस 2, और जब 2 जीरो है तो इसका फैक्टर कितना है x माइनस 2। तो ऐसे केस में अगर आपको जीरो भी पता चल जाए ना गाइस, तब पर भी आप इसका एक फैक्टर पता कर सकते हो। और मैं तभी से फैक्टर पे क्यों प्रेशर डाल रहा हूँ, अभी जब मैं आपको सिखाऊंगा फैक्टराइज करने के लिए तो आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, तो मैंने बोला अगर मान लो आपके पास एक जीरोस 2 है तो इसका मतलब है इसका एक फैक्टर यही लिख देता हूँ ज्यादा से। अगर इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है और एक जीरोस कितना माइनस 2 है, तो इस जीरोज के हेल्प से आप इसके फैक्टर लिख सकते हो। इसका एक फैक्टर होगा x माइनस 2, और इसके हेल्प से भी आप इसका एक फैक्टर लिख सकते हो, फैक्टर होगा x प्लस 2, ठीक है। माइनस है तो प्लस है तो माइनस, वहां दिखा दिया मैंने, माइनस था प्लस आया था फैक्टर और प्लस था तो माइनस आया था। अगर मान लो कोई और पॉलिनोमियल ले लेते हैं एफ एक्स, ठीक है, और इस एफ एक्स के 3 जीरोज आ जाए, कितने जीरोज आ, 3, ए माइनस बी और सी, ऐसे 3 जीरोज, इसके 3 फैक्टर होंगे गाइस, एक x माइनस ए, दूसरा x प्लस बी, ठीक है, और तीसरा x माइनस सी। इस तरह से प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी भी पॉलिनोमियल के आपको जीरोज पता चल जाए, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज पता चल जाए तो फैक्टर थ्योरम से आप उसके फैक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने तभी बताया था। तो जीरोज और फैक्टर थ्योरम में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, आप समझ रहे, दोनों की बात बोला, तरीका बोलने का अलग अलग है। आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो, अगर जीरोज पता चल जाए तो आप समझ रहे हो उसके हेल्प से आप एक फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, उसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम भी वही कहता है
कि x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी हो सकता है जब f है 0 हो। तो एक ही बात कह रहा है वो भी 0 को ही डिफाइन कर रहा है, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी पॉलिनोमियल ले लो f x, अगर मान लो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरोज है, मान लो अल्फा, क्या है अल्फा, तो इसके ओनली एंड ओनली एक ही फैक्टर होगा, दैट इज x माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं होकर के अगर ये प्लस नहीं होकर के अगर ये माइनस अल्फा होता तो फिर इसका जीरोज, इसका फैक्टर माइनस अल्फा नहीं होकर के इसका फैक्टर होता x प्लस अल्फा। ये बात को कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो एक और चीज है जो आपको सीख लेना चाहिए, ठीक है, वो ये है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है ये? रिमाइंडर थ्योरम। हालांकि इसका ज्यादा यूज है नहीं, पर सीख लो आप। is divided by x minus a, then the remainder is equal to f। ठीक है, मैं करके दिखाऊं। मान लो करें कि अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल f है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल f है और इसमें डिवाइड किया जाए, नहीं तो डिवीजन का साइन छोड़ के बताता हूं बस, f x को अगर डिवाइड किया जाए x माइनस a से, x माइनस a से, x माइनस a से, ठीक है, तो कह रहा है इसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल हो जाएगा एफ ए के। किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ए के। आपको चांस लेना है, आपको देखना सच है गलत, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो कि एफ एक्स ले लिया हमने एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करता हूं एक दूसरी पॉलिनोमियल जी एक्स, दैट इज एक्स माइनस 1, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस, तो कुछ और करो, यहाँ 1 के जगह 5 ले लो, 1 की जगह कितना ले लो? 5 ले लो। ठीक है, ऐसा क्यों ले रहा हूँ? ताकि दिखाऊं कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, तो कह रहा है उसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर एफ ए होगा। का मतलब है कि इसका रिमाइंडर होगा f1। इसका रिमाइंडर कितना होगा? f1। मतलब f1 जितना निकल के आएगा ना गाइस, उससे इसमें डिवाइड करने के बाद उतना ही रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले तो f1 निकाल लेते हैं, उसके बाद एक तरीका जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, रिमाइंडर निकालने के लिए मैं डिवाइड करके भी दिखा देगा, रिमाइंडर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 को पुट करो यहाँ f1 निकालने के लिए, इसीलिए पहले सिखाया था, क्योंकि कभी भी मैं f1 निकाल लूंगा, f2 निकाल लूंगा, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल का वैल्यू ही निकालने के लिए सिखाया था। तो f1 निकालो तो कितना हो जाएगा? ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे आप, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा माइनस 2 प्लस 5। इसे सॉल्व करो, 5 प्लस 1 6 और 6 माइनस 2 दैट इज 4। कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरह से f1 कितना निकल के आया? 4। कितना निकल के आया? 4। तो ये अब कह रहा है कि यही इसका रिमाइंडर है। अब आपको चेक करना है सच में है, करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले x माइनस 1 से डिवाइड करना हमें किसमें? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 तो डिवीजन का क्या है? अगर 6 में डिवाइड करना है गाइस, इसमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए। वो नंबर क्या है? 6। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। देखो रिमाइंडर 0। तो इस तरह से करते हैं। तो हमें भी यहाँ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसको को अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो x हो जाएगा। मतलब x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस x को 1 से करोगे तो हो जाएगा माइनस x। ठीक है, फिर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 में सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्या करना है यार, प्लस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इधर वाला का साइन चेंज नहीं होता गाइस, इधर वाला माइनस रहेगा, बट इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है, तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था और ये माइनस माइनस हो जाएगा
6x और ये माइनस है प्लस हो जाएगा -5। ऐसे केस में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जहां प्लस था वो माइनस बन चुका है, जहां माइनस था वो प्लस बन चुका है, और जहां प्लस था वो माइनस बन चुका है। और ऊपर वाला ये प्लस था तो प्लस ही है, ये माइनस था तो माइनस ही है। मतलब इस पहला टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आया, पर दूसरे टर्म में ये जो प्लस माइनस का खेल है वो चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करने से जो माइनस था वो प्लस बन जाता है, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है। तो इसलिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो, मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। अब ये वाला साइन नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्व होकर के तो कुछ और साइन हो जाएगा। तो इस साइन को देखो, तो इससे यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स होगा, पर इसका यहाँ बचा +5। अब इसमें करोगे, देखो पहले तो माइनस लाना है, माइनस लाने के लिए यहाँ प्लस है, तो प्लस में अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अब लाना है x, तो 1 से अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स दैट इज x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर 1 इंटू 1 दैट इज 1। फिर से इसे सॉल्व करो, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस ये दोनों क्या, बट यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। आंसर कितना आएगा गाइस, देखो तो +5 - 1, ये हो जाएगा +4। कितना हो जाएगा, +4। देखो जो रिमाइंडर यहाँ आ रहा है 4, वही रिमाइंडर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर भी लाए हैं, ठीक है। दोनों तरफ रिमाइंडर जो है दोनों का सेम, मतलब कि हमें इतना डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल fx में अगर gx से डिवाइड करना हो, मतलब x माइनस ए से डिवाइड करना हो, तो सिंपली आप fa निकाल लो, वही fa उसका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। यही कहता है हमारा रिमाइंडर जो आपको आना चाहिए, ठीक है। इसकी कहानी खत्म। चलिए जो अब मेरा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा ये क्या है, हार्डर फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। हार्डर फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ बातें बता दूं। मान लो कि आपके पास कहता है कोई पॉलिनोमियल दे दिया, डिग्री 4, 5, 7, 10, 9, 13, 14, कुछ भी डिग्री दे दे, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल दे दे, आप उसको क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। कैसे, और दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि आप x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल आपको कहता है इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसे क्या करना है, फैक्टराइज। तो कैसे फैक्टराइज करें, सवाल है कैसे फैक्टराइज करें, कैसे करोगे फैक्टराइज। तो इसे फैक्टराइज करने के लिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, पहले सुनो। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, पहली बात आपको क्या पता रहेगा, देखिए रूल नंबर फर्स्ट, आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म को करना है फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज। क्या करना है, फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के बाद आपको उस फैक्टराइज को दो तरीके से आएगा। मान लो कि 1 आया, 2 आया, या ऐसे मान लो नंबर ले, कोई वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मान लो a आ गया, b आ गया, या c आ गया, ऐसे कुछ भी फैक्टर, कितने भी फैक्टर आ सकता है। तो मान लो ये फैक्टर आ गया, ठीक है, जैसे, तो आपको क्या करना, +a और -a, मतलब उस फैक्टर का प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, ठीक है। फिर दूसरे फैक्टर का प्लस माइनस, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ये इसके लास्ट में जैसे 4 है, ठीक है। पहला वहां देखो कांस्टेंट टर्म, मैंने बोला कांस्टेंट टर्म को पहला रूल क्या था, कांस्टेंट टर्म लेना है। तो आपका कांस्टेंट टर्म कौन है, 4, इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल में 4, तो 4 को ले लेना, सेलेक्ट कर लिए कांस्टेंट टर्म 4। उसके बाद 4 का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मैंने क्या बोला, उसको फैक्टराइज करो, इस 4 को फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करोगे तो 2 से 2, फिर 2 से 2, 2 1 2, इस तरह से आपके पास कितने फैक्टर्स आए, 2 आया,
4 को जब फैक्टराइज किया हमने तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये दोनों तो सेम ही फैक्टर है, सॉरी 1 होगा। देखो तो ये दोनों तो सेम ही है, बस ये अलग है। तो आपको मैंने बोला था उस फैक्टर के प्लस माइनस के साथ लेना, मतलब प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, इस तरह से आपके पास फैक्टर ले लिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, रूल थर्ड, ठीक है, रूल थर्ड, आपको क्या करना है, चेक करना है कि इन जितने भी फैक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर मान लो कि कितने 4 आए हैं, 6 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, कितने भी फैक्टर्स आए, ठीक है। आपका उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है कि आप निकाल करके चेक करो, प्लस माइनस ए, फिर एफ प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस सी, ये क्या करो निकाल के चेक करो, और आप ये चेक करो कि किस फैक्टर के रखने पर जीरो आता है, किस फैक्टर के रखने पर जीरो आता है। अगर मान लो तीनों में से ये रखने पर जीरो आ जाए तो रूल नंबर 4 कहता है कि आपको पता चल जाएगा उसका फैक्टर्स, क्या पता चल जाएगा, फैक्टर्स, वो पॉलिनोमियल का फैक्टर्स। मान लो कि f प्लस माइनस ए रखा और आंसर आ गया जीरो, आंसर आ गया जीरो, इसका मतलब है कि ये प्लस माइनस ए उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज, क्या है, जीरोज। और जब जीरोज पता चल जाए ना तो क्या कर सकते हो आप, उसका फैक्टर लिख सकते हो, मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर होंगे। देखो प्लस की वजह से एक फैक्टर होगा x माइनस ए और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस ए, कितना हो जाएगा, x प्लस ए, फैक्टर पता चल जाएगा। रूल 4 है, कितना है, रूल 4, देखो जो रूल 4 है, रूल 4 में क्या करना है, जो भी फैक्टर पता चलेगा उस फैक्टर की जितनी डिग्री होगी, जितनी डिग्री होगी, डिग्री जितनी डिग्री होगी उस डिग्री को क्या करना है, जैसे 4 डिग्री है तो इसके फैक्टर को x माइनस ए को डिग्री टाइम्स, कितना टाइम्स, डिग्री टाइम्स, जितना डिग्री रहेगा उतना टाइम्स लिखना, उतना टाइम्स लिखना। फिर आगे आइए बताता हूँ। तो दो यहाँ से, इसको क्या करना है, इसमें पुट करके आपको चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास, अब इसको यहाँ से हटाओ, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। आपके पास इसके फैक्टर्स आए थे प्लस माइनस 2 और दूसरा आया था प्लस माइनस 1। तो आप दोनों में से इसमें चेक करो कौन सा आंसर आता है। मान लो मैं माइनस 1, अच्छा प्लस माइनस 2 पहले चेक करो, तो 2 चेक करता हूँ, 2 का 4 2 का कितना हो जाएगा इस, देखो 2 का 2 पे पावर 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये अकेले हो जाएगा 16। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सबको ऐड करोगे और इसमें माइनस करोगे 4 तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो माइनस 2 से तो कभी नहीं हो सकता है, सॉरी प्लस 2 के रखने से तो कभी जीरो नहीं आएगा। बचा माइनस 2, माइनस 2 को रख के चेक करो, माइनस 2 के अगर रख के चेक करोगे तो माइनस 2 रखोगे तो ये तो प्लस भी 16 आएगा, इसमें आएगा माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8, फिर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ माइनस 2 माइनस 4। अब सबको सॉल्व करो तो 16 और 4 20 एंड 4 to 6 6 8 6 हो जाएगा माइनस 14, ठीक है। सब काट करोगे तो आएगा 6, तो इसका भी जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बचा क्या, इस तरह से, अब इसके तो 6 की इन दोनों में से कोई भी इसका जीरोज नहीं है, ठीक है। इसका चेक करो, 1 रख के चेक करो, तो 1 पे पावर 4 1 प्लस, अभी मैंने सिखाया था ना कि f1 निकालने के लिए, f2 निकालने के लिए, तो आपने देखा था कि f सबसे पहले क्या निकालो, करके दिखाता हूँ मैं, 2 निकाल के देखो, तो f2 निकालोगे तो 2 की पावर 4 प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, इसे सॉल्व करके देख लो, पावर 4 16 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4। अब देखो इस माइनस ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 10 और 16 26। तो अब कहा कि 2 जीरोज नहीं है, माइनस 2 भी निकाल के दिखाया, माइनस 2 निकाले तो हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4 प्लस माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2, ठीक है, माइनस 4, और ये अभी निकाल के देखो कितना आया था, 6 आया था, ठीक है। इसी तरह से आपको f1 निकाल के देखो, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, बाकी टाइम करूंगा नहीं गाइस, आपको खुद से करना और डायरेक्ट मुंह से ही करेंगे, ठीक है, लिखेंगे निकालो तो 1 की पावर 4 1 का
स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, इसे 1 का पावर 1 प्लस 1 माइनस 4, दैट इज 0, कि इसका एक जीरोज है आपका क्या चीज 1, ठीक है, एक जीरोज क्या है 1। आपको इसी तरह से जीरोज फाइंड करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर जीरोज फाइंड करना है, जैसे ये पता मान के चलो कि ये जीरोज आया था, फिर उसका फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। जीरोज 1 है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ माइनस होता तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होता, पर यहाँ प्लस 1 आया है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा x माइनस 1, ठीक है। तो मैंने इतना जो ये जो प्रोसेस किया ना गाइस, ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पता करने के लिए किया, इसको फैक्टर को, तो प्लस माइनस 1, ठीक है। फैक्टर पता चल गया, क्या पता चल गया, फैक्टर का पता चल गया। अब कि इसका पावर देखो कितना है, डिग्री, हाईएस्ट पावर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसका 4, तो आपको करना है फैक्टर को, जो भी आपको फैक्टर आया फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, इस फैक्टर को 4 टाइम्स लिखना है, जितना इसका डिग्री रहेगा उतना टाइम्स, तो डिग्री 4 है, 4 टाइम्स लिखो, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, इस तरह से आपने देखो 1 2 3 4 बार लिख दिया। एक तो स्टेप ये हो गया। अब कैसे करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई को करो कि x की पावर 4 हो जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ, मैं इसको x क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है। क्यों, देखो इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 4, फिर इसको इससे भी करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। अब देखो एक प्रॉब्लम आएगा, इस क्या प्रॉब्लम आया कि x की पावर 4 तो आ गया, देखो ये और ये दोनों आ गया, लेकिन यहाँ पर था प्लस एक्स क्यूब, यहाँ आ गया है माइनस एक्स क्यूब, क्या आ गया है माइनस एक्स क्यूब। तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस एक्स क्यूब है, अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये तो एक्स्ट्रा आ गया, इसके लिए क्या, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि ये वाला, पर ये वाला तो ला देंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, पर यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस एक्स क्यूब है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं प्लस 2x स्क्वायर चेंज करके, ताकि पता चले कहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं प्लस 2x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये 2 तो आएगा ही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आएगा, तो 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आ जाएगा, इसलिए इसको हमने कितना से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। पर गाइस जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ब्रैकेट है, इसको इससे भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2x का स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 2x स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके ये भी आ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर आ गया। तो फिर से क्या, अगर मैं यहाँ पर सोचो प्लस 3x से मल्टीप्लाई करूँ, कितना x मल्टीप्लाई करूँ 3x से, तो ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 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 और 3 का 3 और x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। पर इसको इससे करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 3x इंटू 1 दैट इज हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, ठीक है क्या। अब अगर गाइस बात करें, अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक देखो इसका भी ये एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो x चाहिए था पर आ गया माइनस 3x। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस बार अगर प्लस और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4। अब देखो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस माइनस 4 में 3 गया तो x, तो इसको ये दोनों को सॉल्व करके ये आ गया और इधर माइनस 4 भी एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो मैंने अरेंज किया ना इस तरह से करके, अगर आपको इसे इस तरह से अरेंज करना पड़ता ना तो सुबह शाम बीत जाता, फिर भी होता या नहीं होता इसकी कोई गारंटी नहीं है,
ठीक है। पर ये जो मेथड है आपको इजीली इसको अरेंज कर दिया, इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक्चुअली ये फाइंड करना था, ये फाइंड करना था, इसलिए इतना प्रोसेस किया और ये भी दिखाया मैंने आपको इस तरह से। अब क्या किए, अब इसमें करना क्या था कि देखो ई दोनों में कॉमन लिए थे एक्स क्यूब, ये बचा, ई दोनों में कॉमन लिए थे ये आया, ई दोनों में कॉमन लिए ये आया, इन दोनों में कॉमन लिए तो ये आए, ठीक है। इस तरह से कॉमन ले लिए, अब फिर से सब में कॉमन आ रहा है, देखो सब में कौन, इस पूरे टर्म में, इस पूरे टर्म में, रुको दिखाता हूं मैं, अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें 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 चारों में एक कॉमन टर्म है, क्या है वो, x माइनस वन। अगर x माइनस वन को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर, यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वेयर, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3x प्लस 4। ये हो गया इसका फैक्टराइज, ये हो गया इसका फैक्टराइज। इसका एक और तरीका है, अगर आपको ये फैक्टर्स पता चल जाए, अगर जैसे अभी प्लस वन था, इसका एक अगर इसका एक फैक्टर पता चल जाए ना तो तुम क्या कर सकते हो, एक और तरीका है डिविजन से, कौन सी से, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। कैसे, आपके पास जो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितना था, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। और इसका जो एक जीरो आया था वो एक जीरो जिसका क्या था, इस एक जीरोस था कितना प्लस वन, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस वन। तो इसको कोई जरूरी नहीं है कि अगर वैसे नहीं भी आता है तो इसे इसमें डिवाइड कर दो, दूसरा फैक्टर खुद ब खुद आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखो क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, तो मान लो कि x माइनस वन कितना था, x माइनस वन, इससे डिवाइड करना है x की पावर 4 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड करें तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, तो x क्यूब कितना से करोगे, x क्यूब से, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 4 और x क्यूब इंटू माइनस वन, दैट इज माइनस एक्स क्यूब। अब मैंने बताया था ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, बचा ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। अब दूसरा को उतारो, प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। अब फिर से 2x क्यूब लाना है तो इसको x क्यूब तो लाने के लिए x से मान से 2 भी लाना है, तो प्लस अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और x है और x क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 2 वन जा 2 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। बट गाइज उसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर से ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस है, ये सब छोटी चीजें हैं, डिवीजन आपको आता है। इसको मल्टीप्लाई कट कर दो, दोनों सेम था, ये दोनों प्लस प्लस प्लस, तो 2 1 3 एक्स स्क्वेयर, बचा क्या इधर प्लस एक्स माइनस 4। अब क्या लाना है, 3x स्क्वेयर, x पहले से था तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और 3 लाना 3x से, तो ये हो जाएगा प्लस 3x। इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3x को इससे करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 3x। ऐसे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, बचे प्लस प्लस प्लस, 3 1 कितना हो जाएगा 4x, और इधर हो जाएगा माइनस 4। अब क्या लास्ट, अब देखो x तो पहले से ही है, x यहाँ भी है, बस 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x, और प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, फाइनल रिमाइंडर इज 0। तो अब देखो वो जो फैक्टर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x, सेम चीज यहाँ पर भी आया, देख लो, हाँ देखो कहाँ गया, देखो एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। तो आप डिवाइड करके भी ये कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, मैंने बोला लास्ट वाला का क्या करना है, 12 का फैक्टराइज करो, तो 12 का फैक्टर 2 से 6, फिर 2 से कितना आएगा
3, फिर 2 से कितना आएगा, नहीं ना गाइस, कितना से लगेगा 3 से, 3 1 जा 3। इस तरह से 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर होंगे, देखिए प्लस माइनस 2, फिर से प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1, इसमें से ही कोई इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले चेक करते हैं कितना, ये दोनों माइनस ये प्लस है, अगर मैं 2 करूं, 2 करके तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, फिर 8 8 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 और 8 2 जा माइनस 16 और प्लस 12। देखो 12 से 12 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, आंसर इज 0। हेंस 2 रखे थे, एक जीरो क्या पता चल गया, 2 आपको पता चल गया। तो सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, इसी तरह से डायरेक्ट आपको करके लिखना है। ये जो आपके पास इक्वेशन 2x क्यूब 3x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है, इसका एक जीरोज आपको पता चल गया, वो क्या था, +2। ठीक है, इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा, x माइनस 2। इस तरह से ये काम आपको पहले करना, एक जीरोज पता करना, और जीरोज पता चलेगा तो फैक्टर फाइंड कर लो, फैक्टर भी पता चल गया। अब मैंने बोला था इसकी डिग्री देखो, तो डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर 3, तो इसको 3 टाइम्स लिखना है, एक्स कितना, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, 1 2 और 3। ठीक है, लिख दिया 3 बार। अब आपको तो पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी बात एक्स क्यूब लाना है, इसको एक्स स्क्वायर से, तो इसको जब एक्स स्क्वायर से करना है, देखो इसको कितना से करना है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से करने के लिए करो, तो ये 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया, पर इसको इससे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे करोगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। पर एक प्रॉब्लम फिर से आएगा, वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ लाना था -3x स्क्वायर, आ गया -4x स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये तो पूरा हो गया, ये दोनों मैच कर गया, इस तरह सब लाइनिंग नहीं करूंगा, आप खुद से समझना, ये दोनों मैच कर गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर -3 लाना है, तो अगर +1 हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर लाना था तो एक्स अगर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, लोगों को चेंज कर दूँ कलर ताकि पता चले, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर, पर इसको इससे भी करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x हो गया ये आ। पर इसमें देखो अगर 4 में से एक को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3x स्क्वायर तो आ गया, पर यहाँ था -8x, और आगे 8 पुराने के लिए अगर माइनस यहाँ ले ले और 6 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, रुको इसका चेंज कर दूं मैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 6 1 जा 6x और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, देखो 12 आ गया, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 2 8 भी आ गया। अब इस तरह से सोचो, इन दोनों में कॉमन 2x स्क्वायर लोगे तो ये आएगा, इन दोनों में कॉमन x लोगे तो ये आएगा, इन दोनों में कॉमन 6 लोगे तो ये आएगा। पर मैंने बोला था ये अरेंजमेंट अगर सिंपल तरीके से अपने मन से लिख के करोगे ना तो बहुत टाइमिंग लग जाएगा, अरेंज करने में भी माथा खराब हो जाएगा। तो ये प्रोसेस बहुत इजी है और आसानी से आप कर सकते हो, आप खुद से देख लो। अब अगर मैं बात करूँ सब में, इस टर्म में, इसमें सब में एक एक कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है देख लो, इसमें x-2, इसमें भी तो x-2 अगर कॉमन ले ले, यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस x माइनस 6, ये आपका हो गया आंसर, यही फैक्टराइज हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका सीखे। अब ये अगर हो रहा है फैक्टराइज तो इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, बस है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, एक और तरीका जैसा कि मैंने बताया था, एक और तरीका बताया था, अगर मान लो कि इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आपको फैक्टर पता चल जाए तो उसमें डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ गाइस। तो डिवाइड करना है कितना सा आपको,
x माइनस टू से, x माइनस टू से डिवाइड करना है, किसमें करना है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इससे इसमें डिवाइड करना है, इससे इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो इससे इसमें डिवाइड करना है, कैसे करोगे, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो पहला अगर x क्यूब लाना है 2 भी लाना है तो 2x क्यूब को लाने के लिए x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। पर इसको इससे भी करना पड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये दोनों सेम कैंसल आउट, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा ये प्लस का साइन बड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, इधर बचा माइनस 8x, यहाँ बचा प्लस 12। फिर एक्स स्क्वेयर चाहिए तो x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो प्लस कितना, प्लस x से प्लस x, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वेयर, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, माइनस 6x, यहाँ होगा प्लस 12। अब देखो यहाँ माइनस लाना, माइनस लाने के लिए पहले यहाँ माइनस देना पड़ेगा, और x तो है ही, x यहाँ पर भी है, बस 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, 6 1 जा 6, कितना आ जाएगा माइनस 6x, और माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12। अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस कैंसल आउट, ये दोनों प्लस माइनस रिमाइंडर इज 0। तो दूसरा जो आपका आंसर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 6 आया है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इस तरह से, तो डिवाइड करके भी ला सकते हो, ऐसे आप फैक्टराइज करके भी ला सकते हो। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। इसकी अगर फिर इसका करोगे फैक्टराइज तो प्लस माइनस ये, ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, तो इसमें से रख के चेक करोगे, 1 करोगे तो देखो अगर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 प्लस 4, और इधर माइनस 1 रख रहे थे तो माइनस 1 और इधर माइनस 4, देखो ये दोनों मिल करके माइनस 5 कैंसल आउट, तो इसका एक फैक्टर हो गया कितना, एक फैक्टर हो गया 1, तो इसका एक जीरो हो जाएगा x माइनस 1। अब ये काम आप उससे दूसरा आगे की बात करें तो फैक्टराइज x की पावर 4 2x, ये भी सेम क्वेश्चन है गाइस, आपको खुद से करना चाहिए, पर मैं फिर भी आपको खोज के देता हूँ। 2 का फैक्टराइज करोगे तो एक तो प्लस माइनस 1, दूसरा प्लस माइनस 2, ठीक है, इसके दोनों फैक्टर होंगे, ठीक है। उसमें भी इसका भी चाहे तो इसका भी जैसे हमने लिखा था ना, इसका प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 भी होगा, इसका प्लस माइनस 4 भी फैक्टर होगा, तो पर आपको पहले ही मिल गया तो आगे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 फैक्टर 4 फैक्टर मिला, इनमें से चेक करो। तो पहले क्या चेक करके देखें हम लोग, तो प्लस 1 करोगे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस 3, ये भी आ गया 0, आसान है। इसका एक फैक्टर हो जाएगा कितना, एक फैक्टर हो गया 1, एक जीरो हो जाएगा x माइनस 1, तो इसको फिर 4 पावर है तो 4 बार लिख करके कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें खुद से करना, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, मैं उसे सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो इसका भी सेम कहानी, 6 को भी फैक्टराइज करो, 6 को फैक्टराइज कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2, अगला प्लस माइनस 3 एंड नेक्स्ट प्लस माइनस 6, इस तरह से टोटल कितने होंगे, 6 फैक्टर, कोई भी एक रख के चेक करो। अच्छा चलिए 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 1 11 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 12, ये भी 0 आ गया, तो इसका भी एक फैक्टर 1 आया, एक जीरो 1 आया, एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस देखो ये भी सेम है, इसे खुद से आप खोजो, इसका फैक्टर्स भी खुद से, इसका फैक्टर्स भी खुद से खोजो, इसका जीरोज भी खुद से खोजो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी बात, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ इतना,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये तो बहुत आसान है, फैक्टर थ्योरम लगा दो इसमें। कह रहे ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मतलब है कि इसका एक जीरोज होगा कितना 3, और उसको जैसे ही निकालोगे तो जीरोज होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम क्या था याद करो, एफ एक्स का अगर इसका एक फैक्टर एक्स माइनस ए है तो एफ ए जीरो होगा, एफ ए कितना होगा 0। तो सिमिलरली गाइज अगर इसका एक फैक्टर कितना है, तो बोल दिया है एक्स माइनस ए इसका फैक्टर 3, इसका क्या है फैक्टर है, तो इसका मतलब है अगर f3 निकालेंगे तो f3 कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, f3 कितना होना चाहिए 0। तो आपके पास पहले से fx दे रखा है, कितना दे रखा है, तो सीधा fx दे रखा, कितना दे रखा है, fx दे रखा है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर, उसके बाद का चाहिए के का वैल्यू। तो आपको पता है f3 निकालोगे तो कितना आना चाहिए 0, पहले हम लोग प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो f3 निकालोगे 0, f3 कितना हो गया, 3 का वैल्यू पुट करो, तो 3 का क्यूब प्लस के इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 का इसका 9 के, ठीक है, इधर माइनस 12 माइनस है ना गाइस, 12 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा तो 27 प्लस 9 के माइनस माइनस प्लस ये माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, 27 माइनस 24 ये आ जाएगा 3 प्लस 9 के इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। इसको वहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ से देखो, तो इस 3 को उधर भेज दो तो 9 के इक्वल टू -3, ये प्लस उस साइड जाकर -3, तो के इक्वल टू -3/9, ये कट के हो जाएगा 3 3 जा, मतलब के की वैल्यू हो जाएगा -1/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वैसे ही काफी लंबा वीडियो हो गया है और आप ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया, ये चैप्टर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट है, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी इससे बेहतर टॉपिक लेकर के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय फॉर टुडे।